तो दोस्तों आज हो गया है 10 जुलाई 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह ये खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर बिहार में कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या पर रोक के मकसद से कई जिलों में वहां के प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत 11 जिलों में शुक्रवार से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इनमें राजधानी पटना के साथ ही कैमूर, बक्सर, नवादा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिला है। वहीं कई जिलों में प्रशासन ने शनिवार से लॉकडाउन लागू किया। इनमें वैशाली और नालंदा जिला है। जिलों ने अपने यहां अलग अलग अवधि तक के लिए लॉकडाउन लगाया है। उधर पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में शुक्रवार और भोजपुर जिला मुख्यालय आरा शहर के मुख्य बाजार वाले इलाके में 11 तारीख से लॉकडाउन रहेगा। आज की दूसरी बड़ी खबर बिहार में विधानसभा चुनाव इस वर्ष अक्टूबर माह के बजाय अगले वर्ष फरवरी में करने को लेकर एक जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर किया गया। अधिवक्ता बद्री नारायण सिंह की ओर से यह दायर अर्जी में कहा गया कि कोरोना संक्रमण से आम लोगों के साथ ही सरकार भी लड़ाई लड़ रही है। संक्रमण रोकने के बजाय बढ़ते जा रहा है। ऐसे अक्टूबर माह में चुनाव करना खतरे से खेलने का सामान होगा। अधिवक्ता ने याचिका में कहा कि लोगों के समक्ष न सिर्फ जीवन की रक्षा का प्रश्न है बल्कि रोजी रोटी का भी गंभीर मामला समस्या है। ऐसे विकट परिस्थितियों में ऐसे वर्ष अक्टूबर माह में विधानसभा का चुनाव कराना सही नहीं है। यह चुनाव एक पर्व के समान है। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। सरकारें व जनता इससे संघर्ष कर रही है। ऐसे में अगले वर्ष फरवरी माह में चुनाव कराने पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। आज की तीसरी बड़ी खबर बिहार चुनाव से ठीक पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई जिलों में चला रही अपना सस्ता अभियान। आपको बता दें कि सारण जिले में लगातार लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ते ही चले जा रहे हैं। क्या अच्छा लगता है इस पार्टी को कि यहाँ बिहार में लाया जाए। बहुत सारे पहली पार्टियां है धर्मनिरपेक्ष के नाम पे काम करती है, तो हमें यहाँ इसकी क्या जरूरत है कि लाने के लिए पूरा यहाँ जनता बेचैन है यहाँ इस पार्टी को लाने के लिए। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि शिक्षा के मामले में और अदर मामले में पार्लियामेंट में जैसे दिलजोई के साथ जी बिल्कुल बोलते हैं और उन सब सारे मामलात को देख करके हम लोगों ने तय किया है कि इस पार्टी को भी आगे बढ़ाया जाए और एक बार फिर इस पार्टी के लिए हम लोग एकजुट हो करके इत्तेहाद के साथ हम इस पार्टी को लाएं। इस पार्टी से अगर सारण में आ जाती है तो यहाँ का आवाम का क्या मत है, क्या राय है कि इस पार्टी को क्या करेंगे इस पार्टी को लेकर। सबसे पहले तो मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि देखिए अल्पसंख्यक का आवाज़ उठाने वाला यहाँ कोई नहीं है। जी बिल्कुल। अगर कोई है तो ये ओवैसी साहब का पार्टी जो भी है हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। वो आए, हम लोगों को माने जो भी मुद्दा हो उस मुद्दा को आगे बढ़ाएं। अगर इसको आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को तो आगे आना है। जी बिल्कुल। अगर लीडर हैं, हम लीडर के दौर पर हम लोग आगे आएंगे तो ये लोग से अलग। आज युवाओं में पूरा जोश देखा जा रहा है। आप लोग बता सकते हैं कि ओवैसी साहब सबसे ज़्यादा भारत में सब देखा जा रहा है, तो आजकल नौजवान जुड़ रहे हैं। क्या राय है कि आप लोग उनसे बहुत लोग करीबी आ रहे हैं। पढ़ाई, शिक्षा, अच्छा व्यवहार के मामले में मतलब वैसे जी को मैंने MIM जो पार्टी पूरे भारत में काम करी है शिक्षा को लेकर करी है ना, आप लोग का मत है। बहुत बेहतर काम करती है MIM के। असदुद्दीन ओवैसी जो है ना, बोलने में और चालने में, संसद में बोलने में सच के लिए समझिए आवाज उठाते हैं। अगर ओवैसी साहब की पार्टी यहाँ पे आती है तो आपका क्या योगदान रहेगा उसमें। योगदान भरपूर रहेगा मेरे तरफ से। जितना चाहेगा उतना आदमी उनको सपोर्ट करेगा। जी बोल रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां भी बोल रही है कि ये जो ओवैसी साहब की पार्टी है ये बिहार में वोट काटने आ रही है। आप लोग यहाँ जनता का क्या राय है इस पे। हमारा राय है कि ऐसी सरकार बने बिहार में जो सच्चाई को आगे की तरफ ले चले वही बेहतर है हमारे। आज की चौथी बड़ी खबर बिहार चुनाव पर अपनी बात रखते हुए पप्पू यादव ने कहा कि हमारी पार्टी बिहार के सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। गठबंधन के हालात में भी जन अधिकार पार्टी कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पप्पू यादव ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में डिजिटल और वर्चुअल चुनाव नहीं हो सकता है। पार्टी विपक्ष की भूमिका में 5 साल से लगातार आम लोगों की आवाज बने हैं। हर संकट में जन अधिकार पार्टी जनता की परछाई की तरह सेवक के रूप में खड़ा रहा है और आज 12 करोड़ बिहार की जनता बिहार के 40 सालों के
कई तरह के कुशासन से अपने को निजात चाहता है। बिहार की जनता अपराध मुक्त, बलात्कार मुक्त बिहार चाहता है। बिहार की जनता पलायन मुक्त बिहार चाहता है। बिहार की जनता दुनिया का बेहतर हेल्थ और एजुकेशन चाहता है। और यह विकल्प तय किया है कि जन अधिकार पार्टी बिहार का एक मजबूत विकल्प है। जन अधिकार पार्टी के सभी साथियों ने राज्य कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी को कि आप पहले बिहार को बचाने के लिए एक मजबूत विकल्प बनाएं। हम तैयार हैं मजबूत विकल्प देने के लिए भी और विकल्प का हिस्सा बनने के लिए भी। बिहार को बचाने में हमारी भूमिका नंबर 1 होगी। कहीं से भी अभी तत्काल हमारे राजनीतिक जीवन का हिस्सा है 15 साल का जो कुशासन है, जिन्होंने बिहार को समाप्त करने में कोई कसर डबल इंजन में नहीं रखी, पटना को बर्बाद करने में नहीं रखी, अपराधियों के मनोबल में नहीं रखी, विकास को दुनिया के अंतिम पौधान पर ले गया, बिहार को अंतिम पौधान पर ले गया, बेरोजगारी दुनिया का नंबर 1 हो गए, मौत का सौदागर के रूप में इस्तेमाल किया कोरोना वायरस में, और अब बिहार को चुनाव में धकेलकर बिहार के 12 करोड़ जनता को मारना चाहती है। इसीलिए वर्चुअल और डिजिटल की ताकत छोटे पार्टियों और मेरे जैसी पार्टियों की नहीं है। आज की 5वीं बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से योगी सरकार पर निशाना साधा है। मीडिया में अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि 60 से अधिक मामले उसके खिलाफ दर्ज थे, लेकिन देवेंद्र मिश्रा जी का पत्र बताता है कि 150 मामले उसके खिलाफ दर्ज थे। 150 मामले एक अपराधी के खिलाफ दर्ज अगर हैं तो 2.5 साल से खुलेआम कैसे घूम रहा था? योगी जी तो कह रहे थे कि सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, तो ये कैसे बचा हुआ है? यहां पे मिड डे मील की आप खबर लिखी, आपको उठा के जेल में डाल देंगे। सैंड माफियाओं के खिलाफ शुभम बड़ी त्रिपाठी जी ने खबर लिखी तो उनकी हत्या कर दी गई उन्नाव में। कुलदीप सेंगर के संरक्षण में पूरी सरकार खड़ी हो जाती है, चिन्मयानंद के संरक्षण में पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। आईएएस सूर्य प्रताप सिंह कुछ लिखते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, मुकदमा हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में आवाज उठाना अपराध हो गया है, न्याय की मांग करना अपराध हो गया है, कलम चलाना अपराध हो गया है, सच लिखना और बोलना अपराध हो गया है। और मुझे लगता है कि ये वक्त है जब प्रदेश की जनता को हमारे सत्ता में बैठे हुए बेपरवाह लोग जो इस संगठित अपराध को कहीं न कहीं अपने गठजोड़ के कारण बढ़ावा दे रहे हैं, उनसे सवाल करना होगा और उनसे कार्रवाई भी करवानी होगी और इनको रोकना भी पड़ेगा। दूसरा मामला कोरोना का है, वही आपसे बातें करके खत्म करूंगा। कोरोना की जांच पर्याप्त मात्रा में उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है, जिसके कारण खतरे पर पर्दा डालने की कार्रवाई योगी जी कर रहे हैं। अब अगर आप कुल जांच देखिए तो उत्तर प्रदेश में जो रिकॉर्ड जांच की अब तक उन्होंने लिख कर दिया है तो 19,387 जांच एक दिन में किया है। अभी कल परसों में देख रहा था कि एक दिन में उन्होंने 25,000 जांच कर ली। चलिए 25,000 ही मान लेते। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी में 25,000 जांच कर रहा है और दिल्ली 2.5 करोड़ की आबादी में 23,000 जांच कर रहा है। हम अब तक 6,20,000 जांच कर चुके हैं, 6,40,000 जांच कर चुके हैं और योगी जी की सरकार 8,55,000 जांच की है।
यानी 2.5 करोड़ की आबादी में कोरोना की जांच दिल्ली में हो रही है 6,40,000 और उत्तर प्रदेश में हो रही है 24 करोड़ की आबादी में 8,50,000। ये क्या मजाक है? और आप क्यों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं?